our online chemistry class. This is our fifth video. In this video we discuss about the naming of organic compounds. फोर्थ वीडियो में भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने के कुछ नियम और उनके मेथड को समझा था, लेकिन इस फिफ्थ वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप से अटैच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने के नियम और उनके मेथड को समझेंगे। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक को समझा था, जबकि सेकंड वीडियो में हमने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म को जाना था। इसके बाद हमारा जो थर्ड वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में है, जबकि फोर्थ वीडियो में हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के नाम देने के मेथड और उनके रूल्स को समझा था। आइए पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर एक टेबल बनी हुई देख रहे होंगे। उस टेबल को हमने अपने फोर्थ वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इस टेबल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्ड बॉक्स, जिसको हम मदर सीरीज़ बोलते हैं। मदर सीरीज़ में हम कार्बन एटम्स के नंबर के बेस पर उनका नाम देते हैं। यदि सीरीज़ में एक कार्बन होता है तो मैथ, दो कार्बन होते हैं तो एथ, तीन कार्बन होते हैं तो प्रॉप, चार कार्बन होते हैं तो ब्यूट, इसी प्रकार से आगे को बढ़ते चले जाते हैं। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद जो फोर्थ बॉक्स है जिसको हमने नंबर 2 दिया है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको हमने प्राइमरी सफिक्स कहा है। इसमें हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो बॉक्स इंपॉर्टेंट है वह है सेकंड बॉक्स, जिसको हमने 3 नंबर दिया है। इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ही होता है मदर सीरीज से पहले लगने वाले। यहाँ पर हम ब्रांच और हेलोजेंस के नाम देते हैं। ब्रांच क्या होते हैं, हेलोजेंस क्या होते हैं, हमने इसको फोर्थ वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। इस मॉड्यूल में जो लास्ट वाला बॉक्स है जिसको हमने फोर्थ नंबर दिया है, उस बॉक्स का नाम रखा है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के बाद नाम देते हैं और इनको ही हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप रखे हुए हैं। जैसे यदि सीरीज में OH ग्रुप लगा होता है तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं। डाइवैलेंट ऑक्सीजन को हम ईथर कहते हैं। C डबल बॉन्ड O को हम कीटोन कहते हैं। इसी प्रकार से COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। NH2 ग्रुप को अमीन, NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप, CN ग्रुप को साइनाइड ग्रुप कहते हैं। इन ग्रुप्स के नाम IUPAC मेथड से किस प्रकार से दिए जाते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले अल्कोहल ग्रुप के IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। जब सीरीज में OH ग्रुप लगा होता है तो हम कहते हैं देयर इज एन अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन द सीरीज। इफ देयर इज OH ग्रुप प्रेजेंट इन सीरीज देन इट इज अल्कोहल ग्रुप। OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देने पर और OH ग्रुप लगा देने पर हमको अल्कोहल ग्रुप मिल जाता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH होता है। यहाँ पर N की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इस प्रकार से होती है। N की वैल्यू 1 रखने पर CH3OH, N की वैल्यू 2 रखने पर C2H5OH, इसी प्रकार से N की वैल्यू 3 रखने पर C3H7OH, N की वैल्यू 4 रखने पर C4H9OH। इस प्रकार से हमको अल्कोहल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज़ का पता चल जाता है। OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में OH ग्रुप के लिए हम OL ऑल का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो की आप सामने लिखे देख रहे होंगे, मदर सीरीज़ में प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं और प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा करके उसमें हम अल्कोहल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स ऑल जोड़ देते हैं। सामने आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे। CH3OH, पहले हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हम OH ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट मदर सीरीज़ को सेलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से 1, 2, 3 जिस प्रकार से हमने जो नंबरिंग की है उसमें OH फर्स्ट कार्बन एटम पर आता है। सिमिलरली 1 एंड 2 यहाँ पर जो हमने नंबरिंग की है फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं।
CH3, CH, CH2, CH3। इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को हम स्मॉलेस्ट नंबर दें। इसको हम दो प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार से 2 नंबर कार्बन एटम OH ग्रुप पर सेलेक्ट होता है। हम इसको राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार से राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करने पर 3 नंबर कार्बन एटम पर OH ग्रुप आता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल ऑफ IUPAC, if there is a functional group, then we select that series in which the functional group is at the least number carbon atom, then the first numbering is right and the second numbering is wrong। आइए इसके IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। 4 कार्बन एटम की इसमें चेन है, इसके लिए मदर सीरीज ब्यूट का यूज़ करेंगे। सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर N लगा दिया। अकॉर्डिंग टू की ऑफ नेमिंग ऑफ OH ग्रुप -E कर दीजिए, प्लस ऑल कर दीजिए, और जो OH ग्रुप है वो 2 नंबर कार्बन एटम पर है, ऑल 2 कर दीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, ब्यूट एन नॉल 2। This is the right name of this organic compound. Similarly, here the name of organic compound is but N -E कर दीजिए, प्लस OL at 1 position, that the name is butanol 1। This is the right name of this organic compound। आइए इससे ऊपर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का प्रयास करते हैं। दैट इज़ 3 कार्बन की इसमें सीरीज़ है, इसके लिए मदर सीरीज़ में हम 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं। प्रॉप एन का E हटा दीजिए, ऑल जोड़ दीजिए, एट फर्स्ट कार्बन एटम प्रोपेनॉल 1। सिमिलरली एथेनॉल 1, methanol 1। दिस इज द राइट IUPAC नेम ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक और अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ देख रहे हैं। आइए इसका नाम देने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल ऑफ IUPAC, सेलेक्ट द दो सीरीज इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज एट द लीस्ट नंबर कार्बन एटम। इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे जिस ओर से OH ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो इस यहाँ पर नंबरिंग करने का जो सही मेथड है 1, 2, 3, 4, इसकी नंबरिंग हम लेफ़्ट टू राइट की ओर करेंगे। इस प्रकार से सेकंड नंबर कार्बन एटम पर OH ग्रुप आ जाता है। यदि हम इसकी राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते तो फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर कार्बन एटम पर आ रहा है, जो कि सही नहीं है। 4 कार्बन एटम की इसके अंदर सीरीज़ है ब्यूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन एटम के बीच में है, दैट इज़ द 3 कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन 3 -E कर दीजिए, प्लस ऑल 2। आइए इसको मिला के लिख दीजिए, 3 butanol 2। दिस इज द राइट नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपकी प्रैक्टिस के लिए सामने 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, आप इनका नाम दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। CHO ग्रुप यदि सीरीज में प्रेजेंट होता है तो हम कह सकते हैं देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द सीरीज। CHO ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम ALL का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो रूल है दैट इज इफ देयर इज CHO ग्रुप इन सीरीज नंबरिंग सच ए वे दैट CHO ग्रुप कार्बन एटम गेट फर्स्ट नंबर। यदि सीरीज में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं कि CHO ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देते हुए
लॉन्गेस्ट चेन I, जैसे आप सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए देख रहे होंगे। हेयर इज CHO ग्रुप, इसको आपको नंबर 1 ही देना है और लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, डैट इज़ 3 कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन। इन सेकंड एग्जाम्पल आपको इसमें इस वाले CHO ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर देना है। ऊपर की ओर चलते हैं, इस वाले कार्बन को 2 नंबर दे दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड की तरफ को चलिए या राइट हैंड की तरफ को चलिए। आप किधर भी चलेंगे दोनों तरफ एक ही कार्बन आएगा। इस प्रकार सेकंड कार्बन एटम पर एक ब्रांच CH3 की मिथाइल ग्रुप की ब्रांच प्रेजेंट है। थर्ड एग्जाम्पल से आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। CHO के कार्बन को 1 नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कीजिए, 1 2 देन 3 एंड 4। इसमें 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। यदि सीरीज में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि CHO समूह के कार्बन को सदैव 1 नंबर दिया जाए और लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया जाए। दिस इज़ द की फॉर नेमिंग द CHO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। मदर सीरीज में हम प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं। प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा करके हम उसमें CHO ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स अल को कंबाइंड कर देते हैं। इस क्रम में जो आप सामने पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका नाम देने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम प्रॉप यूज़ करेंगे और सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ी हुई हैं। N लगा देंगे, -E लगा करके इसमें अल एट फर्स्ट पोजीशन, इसको स्मॉलेस्ट रूप में लिख देते हैं, प्रोपेनल 1। दिस इज द राइट नेम ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल के नाम देने का प्रयास करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, उसके लिए हम प्रॉप यूज़ करेंगे। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। N -E कर देंगे प्लस अल एट फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच है, दैट इज 2 मिथाइल। इसको अब जोड़ करके लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपेनल 1। आइए थर्ड एग्जाम्पल का नाम देने का प्रयास करते हैं। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, देन द नेम इज ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स के रूप में N -E कर दीजिए प्लस अल 1 कर दीजिए। सेकंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच लग रही है, 2 मिथाइल, दैट द राइट नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेनल 1। आप सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए देख रहे होंगे। आप इन एग्जाम्पल्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में इस प्रकार से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करेंगे कि CHO ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों एक ही लॉन्गेस्ट चेन में आ जाए। यहाँ पर सेकंड कार्बन एटम पर एक कार्बन की ब्रांच लग रही है, जिसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में मिथाइल यूज़ कर लेंगे। द राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। इफ देयर इज C double bond O group is present in the series, then we say that it is a ketone group। यदि सीरीज में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप पर 2 फ्री वैलेंसी पाई जाती हैं, इसलिए कीटोन ग्रुप को सदैव सीरीज के बीच में ही जोड़ते हैं। जैसे आप सामने एग्जाम्पल में देख रहे होंगे CH3CO CH3 CH3 CH2 CO CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो कीटोन ग्रुप पर 2 फ्री वैलेंसी होती हैं, इसको हमेशा सीरीज के बीच में ही जोड़ते हैं। द सेकेंडरी सफिक्स ऑफ कीटोन इज ONE1। इसको नोन पढ़ते हैं। यदि सीरीज में कीटोन ग्रुप होता है तो उसका IUPAC नाम देने का जो की फैक्टर है वो आप सामने देख सकते हैं। मदर सीरीज में हम प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स का E हटाकर
उसमें कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स ONE जोड़ देते हैं। आइए कीटोन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करने का प्रयास करते हैं। इफ़ देयर इज कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इन द सीरीज देन नंबर इन सच ए वे डैट द कार्बन ऑफ कीटोन गेट स्मॉलेस्ट नंबर। यदि सीरीज में कीटोन ग्रुप होता है तो हम कीटोन ग्रुप को इस प्रकार से नंबर देते हैं कि कीटोन ग्रुप के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। जब हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो इस प्रकार से कीटोन ग्रुप के कार्बन को 3 नंबर मिलता है, जबकि यदि हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करते हैं तो कीटोन ग्रुप के कार्बन को 2 नंबर मिलता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल द राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज राइट। हम कह सकते हैं कि कीटोन ग्रुप का कार्बन 2 नंबर कार्बन एटम पर है। आइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम देने का प्रयास करते हैं। हेयर मदर सीरीज इज 4 कार्बन, देन वी से डेट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन माइनस ई प्लस ONE ओन एट 2 कार्बन, देन द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्यूटेनोन 2। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो कीटोन का कार्बन 3 नंबर पर आता है। यदि हम राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करने का प्रयास करेंगे तब भी इसमें कीटोन का कार्बन 3 नंबर कार्बन एटम पर ही आता है। द मदर सीरीज इज ऑफ 5 कार्बन, देन वी से पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन माइनस ई प्लस नोन एट 3 कार्बन। इसको सिंपल करके लिख दे रहे हैं पेंट टेनोन 3। लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करें, कीटोन के कार्बन को 2 नंबर ही मिलेगा। मदर सीरीज 3 कार्बन की है, इसलिए इसको प्रॉप एनोन 2 इसका IUPAC नाम हो जाएगा। द अदर फंक्शनल ग्रुप इज COOH ग्रुप। इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसको एलिफेटिक एसिड ग्रुप भी कहा जाता है। इफ़ देयर इज COOH ग्रुप प्रेजेंट इन द सीरीज देन वी से डेट देयर इज COOH ग्रुप प्रेजेंट या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। द सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ओइक एसिड एंड द की फैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज मदर सीरीज। मदर सीरीज में हम प्राइमरी सफिक्स जोड़ेंगे। प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा करके हम उसमें ओइक एसिड लगा देते हैं। द रूल इज इफ़ देयर इज COOH ग्रुप प्रेजेंट इन द सीरीज देन नंबर सच ए वे डेट कार्बन एटम ऑफ COOH ग्रुप हैज़ ऑलवेज नंबर 1। यदि COOH ग्रुप सीरीज में प्रेजेंट है तो आप इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि COOH ग्रुप के कार्बन को सदैव 1 नंबर मिले। सामने आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे। आइए इनका नाम देने का प्रयास करते हैं। पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि COOH ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर मिले, जिस प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली है। इसी प्रकार से यहाँ पर COOH के कार्बन को 1 नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया है। सिमिलरली हेयर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 2 नंबर कार्बन एटम, हेयर द लॉन्गेस्ट चेन इज ओनली 1 नंबर कार्बन एटम। आइए लास्ट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का प्रयास करते हैं। हेयर 5 कार्बन चेन इज प्रेजेंट, देन द मदर सीरीज इज पेंट एन इसमें लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स के रूप में, ई माइनस कर देंगे प्लस ओइक एसिड 1। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पेंटेनोइक एसिड 1। पेंटेनोइक एसिड 1, इसको 1 पेंटेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। हेयर द लॉन्गेस्ट चेन इज 4 नंबर कार्बन एटम, then the name is butane
ओइक एसिड 1, इसमें से ई को माइनस कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड 1। इससे ऊपर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, उसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड 1। और सबसे ऊपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें एक ही कार्बन है जो कि COOH का है, इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड 1 या 1 मैथेनोइक एसिड। इस प्रकार हमारे मुख्य फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नाम हम समझ चुके हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।